कक्षा 10वीं गणित पॉलिनोमियल बहुपद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं अध्याय 2 से चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अध्याय 2 को समझने से पहले गुणनखंड को आपको समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह के आपको अगर कोई बहुपद दे दिया जाए, इस नाम हम बोल सकते हैं क्या है, तो द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम x के पीछे में नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, और यहाँ पर क्या है, c क्या है, 6 है। तो 1 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। अब इस 6 को जोड़ घटाव जैसे भी करें, इस 6 में से हमको क्या पुराना है, तो हमको पुराना है ये बीच वाला जो 5 है ये पुराना है। ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, तो हमने इसमें किया है क्या, तो हमने इसमें ये देखिए, ये इसमें हम किया कि यहाँ पर 6 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूना 6, तो 2 प्लस 3x मिलकर के 5x हो गया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, तो इसके बाद हम देखिए इसमें से x² प्लस 2x में से x कॉमन लिए और 3x प्लस 6 में से कितना कॉमन लिए, तो 3 कॉमन लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमन, पहली बार कॉमन लिए, फिर से दूसरी बार में यहाँ पर देखिए x प्लस 2 दोनों तरफ कॉमन है, तो यहाँ पर फिर से x प्लस 2 कॉमन ले लिया। जब x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा प्लस 3, तो वो वाला चीज़ें हम यहाँ दूसरी बार में लिख लिए। तो इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड बोलते हैं। इस गुणनखंड को ढंग से समझिए। एक और गुणनखंड आपको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, फिर जो इस चैप्टर का मेन सवाल है उस पर हम आएंगे। ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक सवाल है, ये सवाल क्या है, तो x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम इसके पीछे नहीं कुछ है तो x² में नहीं कुछ है तो 1 है, तो उस 1 को 12 से गुना करेंगे तो होगा 12। अब इस 12 के गुणनखंड में हम 3 गुने 4 अगर करें तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 3x प्लस 4x लिखे हैं। किस लिए लिखे हैं? क्योंकि हमको यही तो लिखना है, तब तो हमको इस दोनों के 12 के गुणनखंड में से हमको यहाँ पर 3 और 4 लिख करके 7 पुराना है। अब 7 पुर गया। अब देखिए, अब जब यहाँ पुर गया तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में से अगर हम कॉमन लिए तो देखिए क्या कॉमन लिए, इस दोनों में से हमने क्या कॉमन लिए, x कॉमन लिए। x कॉमन लिए तो क्या बचा, x प्लस 3 बचा। फिर इस दोनों में से हम क्या लिए, तो 4 कॉमन लिए। 4 कॉमन लिए तो x प्लस 3 बचा। अब फिर इस पूरा में से अगर यहाँ पर देखिएगा तो क्या कॉमन लिए हम, तो हम इस पूरा में से क्या किए, तो देखिए इधर भी x प्लस 3 है और इधर भी क्या है, x प्लस 3 है। तो इस x प्लस 3 को हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो x प्लस 3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर प्लस 4 बचा, है ना। तो ये क्या हो गया, x प्लस 4 इधर हो गया। ये जो है ना, एक सेकेंड, हमने ये x प्लस 3 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बना है, x प्लस 4। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए y लिखा हुआ है तो इस y को आप इधर से लिखिए या चाहे yx लिखिए, एक ही बात है ना। 2 गुने 3 लिखिए या 3 गुने 2 लिखिए, एक ही बात है। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गई इस प्रकार से, इसको गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है। अब गुणनखंड जब समझ में आ गया तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो सवाल है उस पर हम बात करते हैं। तो ये मेरा एक सवाल है, कह रहे कि ये इस सवाल में, ये जो सवाल है, कह रहे इस सवाल का क्या करें, आप गुणनखंड करें, शून्यांक निकालें और फिर इसका सत्यापन करें कि ये जो सही है कि गलत है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, तो x² में 6 और x के पीछे 1 है, उसको गुना किए 6 हुआ। 6 को हमने गुणनखंड के रूप में क्या लिखा, तो 3 प्लस 2 लिखे जोड़ करके। तो इस 5 को हमने क्या किया, इस 5 को हमने 3 प्लस 2 लिखा, तो 3 2 5 हो गया। और जब ये 5 हो गया तो फिर क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ पर हम सेकेंड टाइम से यहाँ से फिर से क्या किए, इस x प्लस 2 में से x कॉमन लिए और x प्लस 3 में से 3 कॉमन लिए, तो इस प्रकार की चीज़ें आ गया। फिर यहाँ पर x प्लस 2 क्या किए हम, यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 3 बचा। ठीक है। ठीक है। अब अगर यहाँ देखिएगा आगे, तो हमने फिर से एक प्रोसेस किया कि ये x प्लस 2 बराबर 0 और इधर x प्लस 2 बराबर भी 0। कहिएगा ये क्यों लिखे, क्योंकि देखिए इसके अगर बात करिएगा बराबर में, अगर
में अगर मान लेते हैं हम इस पूरा के बराबर में आपको क्या है, 0 है। क्या है पूरा के बराबर में, तो 0 है। इस पूरा के बराबर में क्या है, तो 0 है। ठीक है, अगर इस पूरा के बराबर में 0 है तो हम अलग अलग लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी अलग अलग 0। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके बराबर भी हमने 0 लिखा और इधर इसके बराबर भी 0 लिखा। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर -2 और ये। तो इसको जो x बराबर -3 आया इसको अल्फ़ा बोले और इसको हम क्या बोले, बीटा बोले। ये b नहीं है, ये बीटा है। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अच्छा तो इसको अल्फा बीटा क्यों बोले, क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, दोनों शून्य को एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी x है और ये भी x है, तो कन्फ्यूज हो सकता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम अल्फा और बीटा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल में ये देखिए गुणांक में ये दिया हुआ है। गुणांक कैसे ये दिया हुआ है तो समझिए, देखिए x के गुणा में यहाँ क्या है, नहीं कुछ है। नहीं कुछ का मतलब क्या लिखे हम, तो हमने 1 लिखा। ठीक है, अच्छा x के गुणा में क्या है, तो 5 है। तो ये देखिए b बराबर 5 हुआ और अकेला क्या है, c है। तो ठीक है, और a b c भी निकाल लिया। तो संबंध का सत्यापन कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए पहला संबंध क्या है, ये वाला संबंध है पहला, ये फार्मूला से हम जानते हैं। दूसरा संबंध क्या है, ये है। तो इन दोनों संबंध का हम क्या करेंगे, अब सत्यापन करेंगे। कैसे करेंगे सत्यापन, देखिए तो हमने क्या किया, ये दोनों संबंध लिखा और अल्फा बीटा का जो मान हम ऊपर निकाले उसको यहाँ पर लिख दिया -3 और ये +-2। तो अल्फा बीटा का मान हो गया इधर a/b। तो यहाँ पर देखिए ये b/a का जो मान हमने यहाँ पर निकाल के रखे गुणांक से, तो वो वाला यहाँ रख दिए। इसी प्रकार से इधर भी अल्फा बीटा रखे, तो दोनों तरफ देख रहे हैं क्या कि बराबर आ गया। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो कहेंगे सिद्ध हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल है, इसको इसी टाइप से बनेगा, इसको देख लेते हैं, है ना। देखिए तो ये वाला सवाल देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ क्या किए, 7 को लिख दिए 3a+4 बीच वाला, है ना। फिर इसमें से हमने क्या किया, x कॉमन लिए इधर वाला में से, x² + 3x में से, और 4x + 12 में से हम 4 कॉमन लिए। यहाँ से हम 3x + 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बोला, x + 4 बच गया। ठीक है, इधर से हमने यहाँ पर x + 4 के बराबर भी 0, x + 3 के बराबर भी 0। तो यहाँ से x बराबर -4 आया और x बराबर -3 आया। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो गया -4। इसी प्रकार से गुणांक से हमने क्या निकाले, a b c का मान निकाला, फिर संबंध लिखा और संबंध लिख करके दोनों तरफ देखे तो दोनों तरफ बराबर आ गया, संबंध का सत्यापन हो गया। ठीक है, तो ये सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल पर बात करते हैं। दूसरा टाइप का सवाल है कि एक बहुपद आपको दे दे। ठीक है, क्या दे देगा आपका, एक बहुपद दे देगा और इस बहुपद में कहेगा क्या कि इस बहुपद में आपको पहले से ही ज्ञात है। क्या पहले से ज्ञात है, देखिए इस बहुपद में क्या ज्ञात है आपको, कहेगा इस बहुपद में देखिए अल्फा ये है, बीटा ये। इससे पिछला वाला हम क्या किया, अल्फा बीटा निकाले, इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो कह रहे अगर अल्फा बीटा दिया है तो बहुपद ज्ञात करे। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे फिर से हम क्या करेंगे, इस जो 2 संबंध हम देखे थे वो 2 संबंधों का यूज करेंगे। कहेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा बीटा की जगह जो हमने अल्फा बीटा दिया है गिवन में वो रखेंगे और इधर a/b c/b रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकेंड अगर यहाँ पर देखें थोड़ी सी, तो यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, -7 बराबर -b/a। तो यहाँ से क्या देखिएगा, तो नीचे में a का जगह क्या है, इसके बट्टा में तो कुछ नहीं है, और इसी तरह इधर भी देखिए बट्टा में कुछ नहीं है। तो जब बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या हुआ, a। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, b बराबर 7। ठीक है, और जब ये चीज़ें हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है उसमें हम a b c का जो अभी मान निकाले हैं, ठीक है, उस मान को इसमें रख दिए। तो उस मान को जब हम इसमें रख दिए तो ये चीज़ें हमको बहुपद मिल गया गुना करने के बाद। ठीक है, अच्छा ये नहीं समझ में आया तो एक और हम बात कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा बेहतरीन से। ठीक है, ये वाला देखिए ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमको ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे दे देगा, कहेगा कि अगर आपको दिया हो कि शून्यांकों का योग इतना और शून्यांकों का गुणनफल इतना, तो हम क्या करेंगे, हम जो फार्मूला जानते हैं वही लगाएंगे, अल्फा + बीटा मतलब शून्यांकों का योग बराबर -3 जो दिया है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा इतना दिया हुआ है। फिर हमने क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। देखिए तो ये शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, और ये शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो c/a। तो ये रख लिए। अब दोनों जगह देखिएगा a के नीचे में क्या है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो है आप अगर देखिए तो यहाँ पर देखिए a बराबर 1, यहाँ दोनों जगह से, तो a का मान क्या हो गया मेरा, तो a का मान हो गया मेरा 1, ठीक है। और यहाँ से अगर देखिएगा तो ये देखिए b का मान मेरा कितना है, तो b का मान माइनस b बराबर -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का मान आ गया 3, ठीक है। अच्छा c का मान अगर देखिएगा तो ये 2, तो c का मान मेरा क्या हो गया, तो ये हो गया 2, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें हो गया। अब अगर देखिएगा तो द्विघात बहुपद का जो हम मानक रूप जानते हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो एक ax² bx + c, तो उसमें हमने a b c का मान रखा और ये आ गया बहुपद, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एक और अन्य महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद का ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें हालांकि बोर्ड पे लिख के सारा कुछ ज़्यादा बेहतर से समझ में आता, फिर भी हम कोशिश किए बहुत अच्छे ढंग से करने का। अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, और नहीं आप समझ पा रहे हैं तो इन्हें दूसरे तक भी पहुंचाएं जिसे इनकी ज़रूरत है। आप सब हमारे साथ जुटे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।